नमस्कार। राजस्थान की धरती, यहाँ तो वीरता की कहानियों की कोई कमी नहीं है, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे लोक देवता की बात करने वाले हैं, मेहाजी मांगल्या, जिनकी कहानी सिर्फ आप कह सकते हैं वीरता की नहीं है। इसमें एक अनोखा वचन है, एक अद्भुत विरासत है। तो चलिए इस दिलचस्प गाथा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, मेहा जी की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। राजस्थान के पंचपीर। हो सकता है ये नाम सुना सुना सा लगे, पर सवाल यह है कि ये हैं कौन, और सबसे बड़ी बात, मेहा जी का इनसे क्या ताल्लुक है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, पंचपीर का मतलब है राजस्थान के वो 5 महान लोक संत जिनकी मान्यता दोनों समुदायों में है। हिंदू भी पूछते हैं और मुसलमान भी। इनमें नाम आते हैं पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और गोगा जी का। और 5वें हैं हमारे आज के नायक, जिन्हें यहाँ हाईलाइट भी किया गया है, मांगल्या मेहा जी। तो चलिए अब सीधे मेहा जी की कहानी में उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, उन्हें मांगल्यों के इष्ट देव के रूप में जाना जाता है। अब इष्ट देव का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है वो आराध्य देवता जिन्हें मांगल्य वंश के लोग अपना सबसे बड़ा रक्षक और प्रमुख देवता मानते हैं। लेकिन बात सिर्फ एक वंश तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो एक महान गोरक्षक थे और एक परोपकारी लोक देवता जिनकी पूजा हर कोई करता था। असल में उनके लिए गायों की रक्षा करना या जरूरतमंदों की मदद करना ये कोई काम नहीं था, ये तो उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। और यहीं पर मेहा जी की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जरा सोचिए, अगर उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी तो फिर उनका वंश आगे बढ़ा कैसे? ये सवाल अपने आप में उनकी पूरी विरासत को सबसे अनोखा बना देता है ना? और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देता है। जवाब है, जिनकी वंश परंपरा नहीं चली बल्कि गोद ली गई संतानें आगे बढ़ती हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। मेहा जी का वंश खून के रिश्ते से नहीं बल्कि गोद लिए हुए बच्चों से आगे बढ़ता है। और कमाल की बात यह है कि ये प्रथा आज भी जिंदा है। और यही एक चीज है जो उन्हें बाकी सभी लोक देवताओं से बिल्कुल अलग बना देती है। अच्छा, हर महान नायक की कहानी में एक वफादार साथी तो होता ही है। तो मेहा जी के भी थे। ये है उनका प्रसिद्ध घोड़ा। नाम था किरट काबरा। ऐसा कहा जाता है कि ये घोड़ा भी अपने स्वामी की ही तरह वीर और साहसी था। मतलब हर लड़ाई में उनकी परछाई बनकर साथ रहता था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में मेहा जी की महानता को परिभाषित करता है। ये कहानी है एक वचन की, एक ऐसा वचन जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ये उनके जीवन के आखिरी और सबसे बड़े युद्ध की गाथा है। तो हुआ ये कि ये कहानी एक वचन से शुरू होती है। मेहा जी ने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी को एक वचन दिया था कि वो उनकी गायों की हमेशा रक्षा करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसलमेर के राघोदेव भाटी ने उन गायों को अगवा कर लिया। अब ये मेहा जी के लिए उनके वचन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वो अपने वचन को निभाने के लिए एक भयंकर युद्ध में कूद पड़े और आखिर में झिगोर नाड़ी नाम की जगह पर उन गायों को छुड़ाते छुड़ाते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सोचिए, अपना जीवन दे दिया पर अपना वचन नहीं टूटने दिया। लेकिन मेहा जी का वो बलिदान बेकार नहीं गया, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी उतनी ही जिंदा है और लोगों को प्रेरणा देती है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में हम उन्हें कैसे याद करते हैं? देखिए, उनकी जो अमर विरासत है वो आज भी जोधपुर के बांपणी गांव में उनके मुख्य मंदिर में देखी जा सकती है। और ख़ासतौर पर जन्माष्टमी के दिन, उस दिन तो यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। हज़ारों लोग उन्हें याद करने आते हैं। तो आज भी मेहाजी का नाम शूरवीरता, धर्मनिष्ठा और लोक कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो मेहाजी मांगल्या की कहानी हमें एक बात तो साफ साफ बताती है कि वचन, धर्म और बलिदान की जो गाथाएं होती हैं ना, वो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में वो कौन सी कहानियां हैं, वो कौन सी गाथाएं हैं जो हमें वाकई प्रेरणा देती हैं।